Welcome back friends. This is Current Affairs Funda Free Education Revolution. Current Affairs Funda में आपका स्वागत है. सब्सक्राइब दिस चैनल. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की अपडेट है वो आप तक पहुंच सके. So friends, today I will decode the mixtures and alligation part 2 here. Part 1 we have already covered. You can watch this part 1 video in our playlist section. Fine. So I will recommend you to watch this part 1 before watching this part 2. पार्ट 2 को देखने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए. एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर SBI एग्जाम्स, दैट मीन्स SBI क्लर्क, दिस इज इन पाइपलाइन, एंड SSC एग्जाम्स as well as railway exams also. Fine. So if you are appearing in any competitive exams, then mixtures and alligation play a very vital role. देखिए, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. SBI क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं ये सारे कोर टॉपिक्स आपको पहले करा रहा हूँ. ठीक है, तो SSC हो या SBI हो, IBPS हो, PO हो, सब में ये टॉपिक पूछे जाते हैं. कॉमन टॉपिक्स हैं, इसलिए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. फाइन. एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल. ये वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, मतलब कि आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों भाषाओं में मैं सॉल्व करूंगा. पहले इंग्लिश में बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को हिंदी में समराइज कर दूंगा ताकि आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जल्दी से हो जाए. फाइन. लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करिए. सो गो अहेड. About us, basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. And learning is priceless, so please do at least. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, उन तक भी ये मटेरियल पहुंच सके. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट देनी है तो आप हमारे फेसबुक चैनल पर दे सकते हैं. ये चैनल है हमारा facebook.com/currentaffairsfundacaf. और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो लोग क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस में स्नैपशॉट में नहीं दे सकता, इसलिए हमारा ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी. ठीक है, आप सर्च करिए करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी फेसबुक पर, आपको मिल जाएगा. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाम, करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी. ये हमारा ग्रुप है और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और यहाँ पर अपने क्वेश्चंस डालिए जिससे मैं स्नैपशॉट की फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशंस दे सकूं. फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 2 हियर. In an alloy, there is 12% copper. Fine. To get 69 kilogram of copper, how much alloy will be required? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक alloy है जिसमें 12% जो है वो कॉपर है. अब आपको 69 kg जो कॉपर है उसके लिए कितना alloy चाहिए होगा. Okay, so we can say friends, right now alloy is here, that is 100%. Fine. Whereas there are two entities. First things 12% copper, and second thing that is 88% other quantities. Fine. So what we mean, we will discuss only this 12% here. Fine. So we can say there is 12% copper out of 100%. Fine. So let's convert it in the kg. That means assume that is 100 kg here, whereas 12 kg is copper and 88 kg is other things. Okay, so we can say friends, 12 kg copper contains 100% 100 kg alloy. Okay, so 1 kg copper will contain 100 by 12 kg alloy. Okay, so just write down copper here. Fine. So what we need, we have to calculate the 69 kg alloy. So what, 69 kg copper need 100 by 12 into 69. Fine. So first of all, it will be equals to 575 total alloy. That means our copper, it will be 69 kg in 575 kg alloy.
ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि 100 अगर परसेंट आपका अलॉय है, इसमें 12% आपका कॉपर है, मतलब हम मान सकते हैं कि 100 केजी अगर अलॉय होगा तो इसमें 12 केजी आपका कॉपर हो जाएगा, और बची हुई चीज जो 88 केजी होगी वो कुछ और चीज हो सकती है, उसका हमें पता नहीं, उससे हमें मतलब भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं 12 केजी कॉपर जो है वो 100 केजी अलॉय बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं 1 किलोग्राम कॉपर में क्या होगा, 100/12 होगा। 69 केजी कॉपर के लिए कितना अलॉय चाहिए होगा, 100/12 इंटू 69, यहाँ यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया। फाइन। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन हियर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली ज्वाइन आवर फेसबुक group, that is here current affairs फंडा एकेडमी। ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर अपने डाउट्स पोस्ट करिए, आपको स्नैपशॉट में सॉल्यूशंस मिलेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग वहां पर हैं, वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन जरूर देंगे। ओके, सो अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। फाइन, सो वी कैन से फ्रेंड्स the question is just like milk and water, that is in 3:1. Fine. If 36 liter of water is added to the mixture, complete that is mixture here, and 36 water is added to the mixture, then final ratio it becomes 12:7. Fine. So you need to calculate the milk in the given mixture. So friends, milk and water, this is in 3 ratio, and when you will add some water here, then it becomes 12:7. That means you need to make equal quantity of milk here. So that is 3 ratio, that is 12 ratio. So just multiply with 4 to make the equal ratio. That means 4 into 3 it will becomes 12, and right now 4 into 1, that is 4 here. So we can say milk and this milk, that is equal. So right now we can find out the water ratio here. So this is 4 ratio and this is 7 ratio. That means when you will add 3 ratio, then it becomes the 7 ratio. So we can say friends, 3 ratio, that is equals to 36 liter of water. So 1 ratio it will be equals to 12. Fine. So what you need to calculate? You need to calculate the quantity of milk here. Fine. So what is milk? Milk is in 12 ratio. Milk, that is equals to 12 ratio. So if 1 ratio equals to 12, then 12 ratio it will be equal to 12 into 12, 144. फाइन। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मिल्क और वाटर 3 रेशियो 1 में दिए हुए हैं। अब इसमें कितना अब यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ आपने वाटर ऐड किया है, 36 लीटर का वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना जो आप वाटर ऐड कर रहे हैं, जो भी 36 लीटर, ठीक है, तो मिक्सचर जो है 12:7 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो टोटल मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है। ठीक है, तो देखिए 3:1 का मिल्क इस टू वाटर का रेशियो है, और आप इसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे तो 12:7 बन जाएगा। मतलब देखिए मिल्क 12 रेशियो में, आप अब ऐसा करिए, इसको इक्वल कर लीजिए मिल्क को। तो 3:1 और 12:7, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए, 3 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो 12 ये बन गया। अब 4 में 1 की कर दी, 4 बन गया। अब देखिए 12 इक्वल है, तो हम यहां से अब मिल्क वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर 4 रेशियो है, 7 बनाना है, मतलब 3 आपको ऐड करना है। 3 किसके बराबर है, 36 लीटर क्वांटिटी के, तो 1 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी किसकी है, मिल्क की निकालनी है। तो 12 और 4 का जब रेशियो है तो मतलब 12 की आप क्वांटिटी निकाल दो, 12 इंटू 12 मतलब कि 144 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस हो सके। राइट नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 4:1. 100 liter of water is added to the mixture, then the ratio becomes 8:7.
Fine. Find the quantity of wine in the given mixture. So we can say friends, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाइन और वाटर मतलब शराब और पानी का एक मिक्सचर है 4:1 का, और अगर 100 लीटर वाटर आप ऐड कर देते हैं तो मिक्सचर का रेशियो कितना हो जाएगा 8:7 का। यहां से आपको निकालना क्या है, यहां से आपको वाइन निकालना है कि मिक्सचर में कितनी शराब है, उसकी क्वांटिटी बताइए। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। वाइन इज टू वाटर, given here 4:1, fine, and 100 liter of water is added and mixture, the ratio becomes 8:7. So this is your updated ratio. So right now friends, this is 4 ratio water, 4 ratio wine, this is 8 ratio wine. So you need to just multiply with 2 to make the equal. 4 into 2 that is 8 and 2 into 1 that means 2. Okay, so this becomes updated. Fine. So right now this is 2 ratio water, this is 7 ratio water. So when you will add 5 ratio, then it becomes 7. So we can say 5 ratio that is equals to 100 liter, because you are adding water here, and that's why this is 100 liter is the water and which is added into the mixture. 100 liter water ही तो ऐड हो रहा है यहाँ पर, तो 5 रेशियो की वैल्यू. So right now what is the 5 ratio that is equals to 100? So 1 it will be equals to 20. So right now you need to calculate the value of wine here. Wine it becomes 8 ratio. Okay, so 8 into 20 it will be 160. ठीक है, तो 160 लीटर जो है वो कितनी हो जाएगी, वाइन हो जाएगी, शराब. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, वाइन और वाटर रेशियो दिया था 4:1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 8:2 बना लिया. अब देखिए इसमें 5 रेशियो ऐड करोगे तभी तो आपका 8:7 का आएगा, ये आपको गिवन है सेकेंड लाइन में. ठीक है, तो अब देखिए 5 मिला रहे हैं तो कितना वाटर आप ऐड कर रहे हैं 100, तो मतलब 5 100 के बराबर हो जाएगा. वहां रेशियो ऐड कर रहे हैं, यहाँ वाटर ऐड कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेट किया है. ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20. अब इस 20 जब हमारी एक रेशियो की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, वाइन निकालना है. वाइन 8 रेशियो में है तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा 160. ठीक है, ये आपको करना जरूरी है, ये रेशियो दोनों इक्वल बनाने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. फाइन. Now let's discuss some other concept here. So before going to our question answer session से पहले हम कुछ concept की बात करेंगे. So friends, if ratio is given like in this format A is to B, that is 2:3. If ratio is 2:3, so what is total container capacity, that is 5 ratio. Fine. And what is part here? I'm going to discuss the part here. What is the mean of part? That means the part of A, that means 2y out of 5, because the ratio of A is 2 and out of that is 5 here. So we can say the part of A, it will be equal to 2/5. And what is the part of B? It will be 3 out of 5. Okay, so a little bit concept here. So what is the mean of part here? That's why I'm going to show these steps here. पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका टोटल जो भी मिक्सचर है वो आपका टोटल हो जाएगा. अगर ए 2 रेशियो में दिया हुआ है तो ए का पार्ट कितना होगा 2 आउट ऑफ टोटल, दैट मीन्स 5, और बी कितना हो जाएगा 3 आउट ऑफ कितना 5. तो ए कितना हो गया 2/5 और बी कितना हुआ 3/5. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे. So right now this is your question number 4 here. An alloy contains zinc, copper, tin in the ratio 2:3:1, and another alloy contains copper, tin and lead 5:4:3 ratio. If equal weight of both alloy are melted to form a third alloy, then find the weight of lead per kg in new formed alloy. Fine. First of all, read the question very carefully. Friends, this is very most important question.
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि एक अलॉय के अंदर तीन चीजें हैं, जिंक, कॉपर और टिन। वो 2:3:1 में है। और एक दूसरा अलॉय है, उसमें कॉपर है, टिन है और लेड है। वो किस रेशियो में है? 5:4:3 में है। अब अगर हम इक्वल वेट दोनों अलॉय की क्वांटिटी का मिलाएंगे आपस में, तो एक हमारा तीसरा अलॉय बनेगा। तो आपको ये बताना है जो आपका थर्ड अलॉय बनेगा उसमें लेड कितना होगा, ठीक है। सो सी फ्रेंड्स, राइट नाउ there are basically two alloy. That means we can say zinc. First one is zinc is to copper is to tin. Fine. And second alloy is copper is to tin is to lead. The ratio of the second alloy that is given here 5:4 is to 3. So friends, first one that is given here 2:3:1 here. Friends, let's assume this alloy contains 1 kg capacity. Fine. And another one also contains 1 kg total alloy capacity. Fine. So zinc is given in 2 ratio, copper is given in 3 ratio, and tin is given in 1 ratio. And in second alloy, copper is given 5 ratio, tin is in 4 ratio, and lead is in 3 ratio. And now what the task is here? Task ये है कि you have to combine both the alloy and just form a third alloy, and you just need to evaluate the value of lead here. आपको लेड की वैल्यू यहां पर निकालनी है इन दोनों अलॉय को कंबाइन करके, लेकिन ध्यान क्या रखना है, दोनों की क्वांटिटीज को इक्वल रखना है। जितना कॉपर डालेंगे उतना ही कॉपर आपको दोनों में बराबर बराबर ही डालना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलॉय आर मेल्टेड। फाइन। सो फ्रेंड्स, हियर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लेड हियर? If lead is not given in this alloy, that means lead is 0 kg. Fine. And what is given lead here? Lead is in 3 ratio. So we can say this is 3 out of 4:3, 7, 7:5, 12, 3 out of 12 part. So we can say this is 1/4 part here. So lead in second alloy, that is 1/4 part. And friends, if this is 1 kg, so what is the value of lead here? So it will be 1/4 into 1 kg. So we can say this is 1/4 kg. So this is the value of lead here. Fine. And you are going to add both the two alloys, that means 1 kg plus 1 kg, and finally new alloy, it will becomes the capacity of 2 kg. Fine. So total lead here, what is the quantity here? 0 plus 1/4. So we can say total alloy, total lead, that is equals to 1/4 kg. Fine. And friends, this 1/4 kg lead is in 2 kg alloy. Why? Because I am adding this 1 kg alloy and this 1 kg alloy. That means we can say this is 2 kg alloy, and in the 2 kg alloy 0 plus 1/4 kg, that means 1/4 kg lead is present. Fine. So we can say in 2 kg alloy there is the lead capacity is 1/4 kg. So in 1 kg it will becomes 1/8 kg lead. So the third alloy that formed here of 2 kg, in which the lead capacity is 1/8 kg. That is your answer right now. Fine. So this question is just
logical question. You can solve this question without using pen and paper. What you need a lot of practice here. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इस क्वेश्चन को आप बिगर पेन से भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में. देखिए, जिंक, कॉपर और टिन आपको 2:3:1 में दिए थे. मैंने मान लिया पूरा का पूरा अलॉय है वो 1 किलोग्राम का है और कॉपर, टिन और लेड जो है वो तीनों को मैंने मान लिया 1 किलोग्राम में. ये दिया हुआ है 5:4:3 में. तो देखिए, पहले अलॉय में तो लीड तो है ही नहीं, मतलब लेड जब नहीं है तो लेड को हम कितना मानेंगे, 0 kg. मतलब मैं कहूंगा 1 किलो अलॉय में 0 kg लेड है. अब यहां पर लेड देखिए कितनी है, लेड 3 रेशियो में है. टोटल कितनी रेशियो बने, 5 + 4 9, 9 + 3 12. दैट मीन्स 3 कैपेसिटी है 12 में से, तो 1/4 पार्ट हो गया इसका. लेड का पार्ट कितना कहेंगे, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट. ठीक है, तो लेड कितना हो जाएगा, 1/4. टोटल कैपेसिटी अगर 1 kg है, 1/4 into 1, it will becomes 1/4 kg. Fine. When you are combining these two alloy, that means 1 kg और 1 kg दोनों अलॉय को जब आप कंबाइन करोगे तो आपका कितना बनेगा, 2 किलोग्राम का अलॉय बन जाएगा, थर्ड अलॉय. अब इस 2 किलो अलॉय में कितना लेड होगा, 0 यहां है, 1/4 यहां है, तो टोटल कितना हो गया, 1/4 हो गया. मैं कह सकता हूं 2 किलो अलॉय में 1/4 kg कितना है, लेड है. तो 1 किलोग्राम में कितना लेड होगा, 1/8 हो जाएगा. ये 2 है, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे. फाइन. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं. फाइन. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द मास्टर क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टायर 2 में भी पूछा जाता है. एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आता ही आता है ये क्वेश्चन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से. तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 टाइप दिए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और सारी की सारी चीजें निकाल कर बताऊंगा कैसे करना है. सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ एसएससी एग्जाम्स, because this question appears every time in SSC exams in the pre as well as main section. Fine. So a jar contains a mixture of 2 liquids. First one is A and B, that is in 3:1 ratio. When 15 liter of mixture is taken out and 9 liter of liquid be poured into the jar, then the ratio it becomes 3:4. So what you need to calculate? Find the total mixtures in the beginning, the quantity of A and B in the beginning. Fine. So this question, mark this question as a very important question here. Fine. So question ये कहता है कि एक जार है, उसके अंदर 2 लिक्विड्स हैं, एक A है और एक B है. ये 3:1 के रेशियो में है. अब इसमें 15 लीटर मिक्सचर जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया और 9 लीटर मैंने बी के क्वांटिटी को उसमें डाल दिया, पावर कर दिया. ठीक है, तब रेशियो कितना बन गया, 3:4 का रेशियो बन जाता है ए और बी का उस जार के अंदर. तो आपको बताना है कि टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था निकालने से पहले, और ए और बी की क्वांटिटी कितनी है बिगनिंग में. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस के स्टेप को देखिए. ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, खुद से समझिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. फाइन. सो सी द सॉल्यूशन हियर. फर्स्ट वन इज A and V. These are the 2 quantities of a jar. These are in 3:1 ratio. Fine. When 15 liter of mixture is taken out, that means we can say the 15 liter quantity is taken out. Fine. And when 9 liter of liquid B is poured here, that means we can say 9 liter B is poured here. So new ratio it becomes 3:4. Okay, so we can say B was in 1 ratio and after adding 9 liter of B it becomes 4 ratio. So what is the increment here? That means +3. So we can say when you will add 3 ratio it will becomes 4. That means 3 is equals to
9 ratio 9 liter, 1 it will be equals to 3 liter. Fine. So friends, total capacity of this jar, that means A and B into beginning, that means we can say 3 plus 1, that is 4 part. If 1 ratio is equal to 3 liter, that means 4 part, that means 4 into 3, it will be 12 liter. Fine. And you also deduct 15 liter from this jar, that means you need to add 15 liter also here. So we can say total capacity of this mixture, it will be 12 plus 15, that means 27 into the starting. Okay, so we can say total mixture in the beginning, that was the 27 liter. Fine. Don't stuck with this problem, friends. We will solve another problem. Fine. Just pause the video, replay this video again and again if you are feeling any kind of difficulty. Fine. So right now this is 27 liter mixture into the beginning. So second question is here, the quantity of A and B in the beginning. So friends, that is 27 liter mixture, and A is in 3 ratio and B is in 1 ratio, and out of 4. So we can say A's part or A's quantity into the beginning, that is 3 out of 4, and what is total capacity? 27 liter. So it will be 81 divided by 4, that is the capacity of A. And what is the capacity of B here? B's capacity or B quantity, that is in 1 ratio, 1 out of 4 ratio. Total quantity is 27, so it will be 27 divided by 4. Fine. I hope this question is clear to you. तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है. अगर हमें A और B 3 रेशियो 1 में दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितना 4 पार्ट है. अब देखिए इसमें आपने 9 लीटर B को ऐड किया, 15 आपने निकाल लिया यहां पर. उसके बाद आपने 9 लीटर B को ऐड कर दिया. B कितना था? 1 रेशियो था. अब आप 1 रेशियो से यहां कितना लेके आए ऐड करने के लिए? 4 रेशियो आपने कर दिया, मतलब कि 3 रेशियो आपने ऐड कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 9 रेशियो के बराबर. ठीक है, मतलब कि 9 लीटर के बराबर मैं कह सकता हूं कि 9 लीटर जो है वो आपने ऐड किया है, तभी तो बना है. और जब आपने रेशियो कितने ऐड किए हैं? 3 रेशियो ऐड कर रहे हैं वहां पर, तब 4 बन रहा है. मतलब कि 3 रेशियो किसके बराबर है? 9 लीटर के. तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 9/3, मतलब कि 3 लीटर के. ठीक है, तो अब देखिए एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. अब टोटल 4 पार्ट थे, मतलब कि 4 इंटू 3 12 लीटर तो हमारा ये था. लेकिन आपने इसमें से 15 तो निकाल लिया है ना, तो 15 इसमें ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 27 लीटर तो आपकी कैपेसिटी हो गई बिगनर मिक्सचर्स की बिगनिंग में. ठीक है, टोटल मिक्सचर इन बिगनिंग, दैट इज 27 लीटर. अब क्वेश्चन कहता है कि आप ए और बी की दोनों की क्वांटिटी बता दो इसके साथ में. तो जब ए 3 रेशियो है आउट ऑफ 4 में, तो 3 आउट ऑफ 4 इंटू 27, 3/4 इंटू 27, मतलब कि 81 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए. और क्वेश्चन अगर बी के बारे में पूछता है, बी 1 रेशियो में है, टोटल कितनी 4 को पार्ट है, तो 1/4 इंटू 27. सारा का सारा खेल क्या था कि आपको 27 लीटर मतलब कि टोटल मिक्सचर्स की क्वांटिटी आपको निकालनी ही पड़ेगी. टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था, उसके बाद आप ए और बी निकाल सकते हैं. इसलिए मैंने यहां पर सारी चीजें आपको निकाल के बता दी. फाइन. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर प्रॉब्लम है. एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. Fine. Right now I'm solving this question for you. A jar contains mixtures of two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liter of mixture is taken out and 9 liter of liquid B is poured into the jar. This is your question right now. Then ratio becomes 7:9.
Fine. So what you need to calculate? Find total mixture in beginning and total quantity of the quantity of A and B in the beginning. Fine. तो क्वेश्चन सेम है, वहां पर ए और बी का रेशियो कुछ और था, यहाँ पर 7:5 का है, 7:5 का है, और 9 लीटर आपने निकाल लिया है, 9 आप बी को डाल रहे हैं, तो कितना रेशियो बन गया? 7:9 का बन जाता है। आपको बताना है कि मिक्सचर टोटल कितना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे। सी राइट नाउ फ्रेंड्स, A is to B, this is in 7:5 रेशियो, एंड what आपने इसमें से कितना निकाल लिया है? टेकन आउट, दैट मीन्स यू हैव टेकन आउट 9 लीटर, एंड यू आर गोइंग टू ऐड 9 लीटर into V. Then your ratio it becomes 7:9. So this is in 5 ratio and this is in 9 ratio. That means how much ratio you need to add here? 4 ratio. So we can say friends, 4 ratio this is equals to 9 liter. 1 ratio it will be equals to 9 divided by 4. So 1 ratio is equals to 9 by 4. And A and B, this is in 7:5 ratio, so we can say this is 12 part, and 1 part is equals to 9 by 4, that means 12 part it will be equal to 12 into 9 by 4, it will be 27 liter. And friends, you have taken out 9 liter, that means you need to add 9 liter also here, so it becomes 36 liter. So this is the mixture capacity in the beginning. So total mixture in the beginning, it was 36 liter. And what is the answer of second here? So right now, second solution, the quantity of A here, A ratio that is given 7 here, out of 12, what is total mixture? 36. So it becomes 21 liter. This is A's part. And what is the part of B here? This is in 5 ratio, out of 12 into 36. So it becomes 15 liter. This is the part of B here. तो ये B का पार्ट हो जाएगा। यहां से हमने तीनों चीजें निकाल ली। ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, +1। फाइन। एंड इस क्वेश्चन में 7 और 5 रेशियो में ए और बी दिया था, मतलब 12 पार्ट हुआ, और हमने बी को 9 लीटर हमने पहले निकाल लिया है मिक्सचर, 9 लीटर हमने मिक्सचर निकाला है, ठीक है, और हमने 9 लीटर बी को फिर ऐड भी कर दिया, मतलब पहले 5 था, अब 9 रेशियो बन गया है, 7:9 का रेशियो बना है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आप 9 लीटर ऐड करते हैं तो 7:9 का रेशियो बन जाता है, मतलब आपने 4 रेशियो ऐड कर दिया, तब कितना बन गया? ये 9 रेशियो बन गया। तो मतलब 4 की वैल्यू 9 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9/4, मतलब एक पार्ट कितना हुआ? 9/4 पार्ट हो गया। अब यहां 12 पार्ट दिया है, 12 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 into 9/4 हो जाएगी। तो यहां से सॉल्व करोगे 27 लीटर आएगा। अब आपने 9 लीटर तो निकाल लिया था, ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो ये कितना हो गया? 36 लीटर। तो पहला आंसर हमारा क्या हुआ? टोटल मिक्सचर इन द बिगिनिंग दैट इज 36 लीटर। फाइन। और ये जो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए जब 7 रेशियो में है, बिगनिंग में पूछा है ना, द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी इन बिगनिंग, मतलब कि 7 रेशियो ए है, तो कितने टोटल में से? 12 में से है ना, 7/12 into 36, तो ये कितना हो गया? 3 into 7 21 लीटर ए हो गया, और बी कितना हो जाएगा? 5/12 into 36, मतलब कि 15 लीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और रेशियो बेस सॉल्व करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बचेगा। एसएससी के टायर 2 तक के क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कोई भी मिक्सचर्स का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो and also comment, we always praise your comments. Fine. And we are eagerly waiting for reply to those comments, and kindly share this video. And friends, fewer friends are saying like this one to contribute to the as a voluntary fee for this educator. कुछ लोगों का कहना है कि सर हम वॉलेंट्री फी इस एजुकेशन एकेडमी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के
एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करिए, अन्यथा आप किसी और को पास कर दीजिए। फाइन, बिकॉज ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा और इसी तरीके से हम आपकी वीडियोस बनाते रहेंगे। और जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते, फाइनेंशियली वीक हैं, उन तक जरूर ये वीडियोस पहुंचाएं। थैंक यू। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।